गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज का जो लेक्चर है हम करेंगे इसमें जो अपनी क्लास है 12th क्लास के लिए चैप्टर 1 उसकी एक्सरसाइज है 1.2। चैप्टर हमारा क्या है, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशन फंक्शन हमारा स्टार्ट किया हुआ है इसमें और एनसीईआरटी बुक का है ये। तो देखिए, इंट्रोडक्शन करेंगे आज पार्ट हमारा 1.2 के लिए। इंट्रोडक्शन पार्ट आपने नहीं किया है तो ये ज़रूर करना है आपने, ठीक है ना, तभी आपको जो इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको क्लियर हो पाएगी, नहीं इसके बिना आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले फंक्शन के बारे में। रिलेशन हम कर चुके हैं, जिस स्टूडेंट ने रिलेशन नहीं किया है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हो। 1.1 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट मिल जाएगी वहाँ पे। तो देखिए, अब देखिए जो फंक्शन है वो क्या कहता है इसमें, लेट ए एंड बी आर टू सेट, कि ए और बी हमारे पास क्या है, दो सेट हैं। देन फंक्शन ए टू बी, ये इसकी नोटेशन है अभी, जो फंक्शन है ए टू बी है इज सेट टू बी द फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, इफ़ एवरी एलिमेंट, इसको ध्यान सुनना भी, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ए यूनिक इमेज इन बी। क्या कह रहा है इसमें कि जो एवरी एलिमेंट है ए सेट के, ठीक है ना, उनकी क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। कहाँ पे, बी सेट में। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, एक सेट हमारा ये है, एक सेट हमारा ये है, ठीक है ना। इसमें एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2 3 4 5, इसमें है ए बी सी डी ई, ये हमारा फंक्शन हो गया F1, इसका नाम रख दिया मैंने F1। तो देखिए, जो 1 की जो हमारी इमेज है वो क्या है, जो रेंज बोल दो इसमें, 1 की रेंज क्या है, B है, 2 की रेंज क्या है, B है, 3 की रेंज क्या है, B है, 4 की रेंज भी B है, 5 की रेंज भी B है। तो हमारी ये हमारा क्या, इसमें एफ इज़ फंक्शन। फंक्शन क्यों है, हमें अभी स्टेटमेंट अपने अभी पढ़ी है डेफिनेशन इसकी, कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज, मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 की एक ही इमेज है B, 2 की भी एक ही इमेज है सिंगल B, 3 की भी एक ही इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है, 5 की भी एक ही इमेज है। तो हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, जो ए सेट में उन सबको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे अभी, 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट लिख देंगे डोमेन में। और कोडोमेन कौन सा होता है, जो बी सेट होता है वो हमारा कंप्लीट, उसमें चाहे कितने भी एलिमेंट हो, इसमें है ए बी सी डी ई, तो हमारा कंप्लीट क्या हो गया, ये डोमेन। और रेंज हमारी क्या है इसमें, ओनली बी रेंज है इसमें, ठीक है ना। आगे समझ में, कि बी सेट में जो एलिमेंट है जिनकी प्रीमेज बन रही है वो हमारा क्या होगी, इसमें रेंज होगी। तो हमारी जो रेंज है इसमें क्या है, बी है, बी हमारी क्या आ गई, रेंज आ गई। ठीक है ना। चलो एक लेके चलते हैं, जो नोट फंक्शन है उससे क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, और फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैप भी बोल सकते हैं। देखिए, हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। 1 की जो रेंज है वो ए है, 2 की बी है, सी की सी, 3 की सी है, 4 की डी है, 5 की ई है और 5 की एफ है। तो मैंने अभी बताया था डेफिनेशन में कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ए यूनिक इमेज इन बी, कि बी में यूनिक इमेज होगी। पर यहाँ पे क्या है, जो 1 2 3 4 है सभी की एक एक रेंज है इसमें। पर यहाँ पे क्या है, जो 5 है उसकी दो रेंज आगे देखो, ई बी है और एफ बी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नोट फंक्शन, की इधर जितने भी एलिमेंट है सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये F2 इज़ नॉट फंक्शन, ये हमने F2 फंक्शन लेके चले हैं इसमें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन की जो टाइप है वो देखिए। सबसे पहले है 1 फंक्शन, दूसरा नाम क्या है इसका, इंजेक्शन मैप। इंजेक्शन फंक्शन बोल दो या फिर इंजेक्शन मैप बोल दो, ठीक है ना। इंजेक्टिव मीन्स इंजेक्शन। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, नाम से पता चल रहा है कि 1 कि 1 मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए आपकी इसमें। देखिए, जैसे डेफिनेशन क्या कह रहे हैं इसमें, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स देन एफ ए टू बी इज सेट टू बी 1 फंक्शन। 1 फंक्शन कब होगा, इज सेट टू बी 1 इफ़, यदि उसमें क्या हो वैल्यू हमारी, देखिए आगे नेक्स्ट, कि हमारे पास ये कंडीशन आ जाए कि जो एफ एक्स है इक्वल टू एफ वाई की इक्वल आ जाए। ठीक है ना, ये फंक्शन हमारा इक्वल है तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई होगा। या फिर सेकंड केस क्या हो सकता है इसमें, x नॉट इक्वल टू वाई, की x और y की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल होनी चाहिए इसमें। ठीक है ना, फिर हम फंक्शन में चेक करेंगे कि जो एफ एक्स है वो भी नॉट इक्वल टू एफ वाई है, तो भी हमारा क्या होगा, वो 1 फंक्शन है। देखो, समझ में नहीं आया तो आपको एक एग्जाम्पल लेके करवाते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। देखिए, सिर्फ आपने ये दो कंडीशन याद रखनी है इसमें 1 के लिए। और 1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्शन फंक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने ए सेट लिया है, इसमें बी सेट लिया है। ठीक है, ए की जो रेंज है वो ए है, 2 की बी है, 3 की ए है, 4 की बी है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे F1 की जो 1 है, 1 की रेंज हमारी क्या है, ए है, 3 की क्या है, ए है, दोनों की ए हो गई। ये तो हमारी वैल्यू देखो दोनों सेम आ गई, मीन्स F1 इक्वल टू F3 आ गया। पर यहाँ पे 1 और 3 तो इक्वल नहीं है। ठीक है ना, जब दोनों इक्वल आ जाए तो x और y भी दोनों इक्वल होनी चाहिए। पर यहाँ पे क्या है, 1 और 3 तो इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि 1 3 की इक्वल होता ही नहीं है।
तो क्या हो गया यहाँ पे ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा ये, ठीक है, नॉट 1 1 फंक्शन। अब हम एक ऐसा लेके चलते हैं एग्जाम्पल जो 1 1 हो। देखिए एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, 1 2 3 4 है, इसमें ए बी सी डी है। 1 का क्या है, ए के साथ है, 2 का सी की होगी रेंज, 3 की बी हो गई, 4 की डी होगी रेंज हमारी, ठीक है ना। तो देखिए 1 की क्या है, ए है, 1 की ए हो गई, 2 की बी हो गई। मीन्स जो F1 है और F2 है वो दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो नॉट इक्वल आ गया। तो देखिए सेकंड कंडीशन यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो एक्स वाई भी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, दोनों इक्वल है, ये 1 और 2 दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो गई। तो क्या हो गया, ये हमारा 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। या फिर आप इसको याद ना करके आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं इसमें कि सभी की एक एक रेंज होनी चाहिए। देखिए 1 की ए हो गई, 2 की सी हो गई, 3 की बी हो गई, 4 की डी हो गई। मीन्स इधर जैसे एलिमेंट है उसकी 2 प्रीमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे ए की क्या है, इसमें 2 प्रीमेज है, तो हमारा क्या होगा, ये नॉट 1 1 फंक्शन। इसमें क्या है, इधर सबकी एक एक प्रीमेज है, देखिए सभी की एक एक ही प्रीमेज है, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये 1 1 फंक्शन हो गया अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैनी वन फंक्शन भी। अब मैनी वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन मतलब मैनी मतलब बहुत सारी वैल्यू होती है, सभी की एक इमेज हो, मतलब एक रेंज हो। ए फंक्शन विच इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, जो मैनी वन है वो 1 1 नहीं होना चाहिए भी, ठीक है ना। तो देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया इसमें 1 2 3 4, इधर है ए बी, 1 की जो रेंज है वो ए है, 2 की बी है, 3 की ए है, 4 की बी है। तो यहाँ पे देखिए ए की जो है वो क्या है, 2 प्रीमेज बन रही है, तो 1 1 तो हो नहीं सकता। 1 1 कब होता है, जब इधर जो एलिमेंट है उसकी एक ही प्रीमेज हो, पर इधर तो क्या आ गई, 2 प्रीमेज आ गई, तो ये 1 1 होगा नहीं। तो क्या होगा, ये मैनी वन होगा, क्योंकि देखो मैनी वन 2 वैल्यू की एक ही रेंज आ गई, एक ही इमेज आ गई हमारी, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये मैनी वन फंक्शन हो गया। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारी क्या है, ऑन टू फंक्शन भी। ऑन टू फंक्शन क्या होता है अभी देखिए, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है वो नाम क्या है, सरजैक्सन मैप, ठीक है ना, सरजैक्सन फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। तो देखिए इसमें लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, की ए और बी हमारे पास क्या है, 2 सेट है, देन एफ इज द सेट टू बी ऑन टू फंक्शन। जो ऑन टू है वो कब होगा, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, कि बी सेट में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट हैज़ ए प्री इमेज इन ए में क्या होनी चाहिए, सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे देखिए एक तो नोट का लेके चलते पहले भी, ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, ये हमारा पूरा फंक्शन है 1 2 3 4 ए बी सी डी ई तक है हमारा इसमें, ठीक है। तो 1 की जो रेंज है वो ए है, 2 की बी है, 3 की सी है, 4 की डी है, ई क्या कुछ नहीं है इसमें। तो डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी में जितने भी एलिमेंट है उन सभी की प्रीमेज होनी चाहिए ए में, इधर से सभी की प्रीमेज होनी चाहिए। पर जो ई है उसकी कोई भी प्रीमेज नहीं है, जो ई है ना यहाँ पे उसकी कोई भी प्रीमेज नहीं है इस साइड में। तो क्या हो गया, ये नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। तो देखिए ऑन टू होता क्या है फिर, ये 1 2 3 इधर ए बी ले लिया, 1 की रेंज ए है, 2 की बी है, 3 की भी बी है। मीन्स इधर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी कोई प्रीमेज नहीं हो, सभी की प्रीमेज है, ए की भी आ गई, बी की भी, 2 है और 3 भी है। तो हमारा क्या हो गया, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। और ऑन टू के लिए कंडीशन और होती है भी कि जो एफ एक्स है जब वाई के इक्वल आ जाए तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये ऑन टू फंक्शन होगा। बाकी इसको क्लियर हम कर लेंगे जब हमारी जो एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। कि जो एफ एक्स है जो फंक्शन है वो वाई के इक्वल आ जाए तो हमारा क्या होगा, वहाँ पे वो ऑन टू फंक्शन है, इतना याद रखो बस आप, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट टाइप है इसकी, नेक्स्ट टाइप क्या कह रही है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, जो ऑन टू ना हो, ठीक है ना। ऑन टू फंक्शन में क्या था, इधर ऐसा क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, खाली एलिमेंट कोई नहीं होना चाहिए जिसकी कोई भी प्रीमेज ना हो, वो हमारा क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। अब इनटू में क्या होता है, इधर जितने भी एलिमेंट है, ठीक है ना, 1 से ज़्यादा, एटलीस्ट 1 एलिमेंट, नो प्रीमेज, एक से ज़्यादा एलिमेंट की प्रीमेज नहीं हो सकती। जैसे एफ है, एफ की इधर कोई भी प्रीमेज नहीं है, तो क्या हो गया, ये एक इनटू फंक्शन हो गया हमारा। ऑन टू में यहाँ पे कोई खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमारे देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि फंक्शन है नहीं है, कि इधर जितने भी एलिमेंट है सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब एक एक इमेज होनी चाहिए। तो सभी की है, तो हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन है और ये इनटू भी है, ठीक है। तो आप पहले चेक कर लिया करो ऐसे फंक्शन है नहीं है। उसके बाद है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ए फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी बाइजेक्शन ऑफ, ठीक है ना। बाइजेक्शन ऑफ कब होगा, वो जब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 1 मतलब सभी की एक एक इमेज हो। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने, इधर 1 2 3 इधर ए बी सी ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। इनकी रेंज हो गई हमारी, ये 1 की ए है, 2 की बी है, 3 की बी है और 2 की सी है,
ए की तो ए हो गई, 2 की सी हो गई, 3 की बी हो गई। 1 1 में क्या होता है, सभी की यूनिक इमेज होनी चाहिए, भी यूनिक इमेज है। और ऑन टू क्या होता है, इधर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होनी चाहिए जिसकी कोई भी प्रीमिज ना हो, सब की प्रीमिज होनी चाहिए भी। ए की प्रीमिज भी है, बी की भी है, सी की भी है, तो हमारा क्या हो गया, ये ऑन टू भी हो गया। अब हमारा क्या हो गया, ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी डेफिनेशन बताई है ये, और डेफिनेशन है फंक्शन की, अच्छे से अपना ध्यान से उसको पढ़ना आपने। ठीक है, ये करने के बाद आपको जो एक्सरसाइज है 1.2 बिल्कुल ईजी लगेगी आपको। ठीक है, जल्दी समझ में आ जाएगी आपके भी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।